हाँ तो जय हिंद साथी जी, अगर वीडियो पे क्लिक की तो छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपको ही पता है कि अब आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बच गया है। आज जो हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो दूसरा नंबर चैप्टर है आपका, जिसका नाम है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसके हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले, ठीक है। तो लगभग 10 से 12 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन हम लोग पार्ट 1 वीडियो में 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमें अंतिम में बताएं कि 50 सवाल में से आपने कितना सही किया, ठीक है। चलिए सबसे प्रथम सवाल कहता है आपका कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। ऑप्शन है कि 1 होगा, ऑप्शन बी है कि 4 होगा, ऑप्शन सी कि 5 होगा, ऑप्शन डी है कि 10 होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। तो मैंने आपको ट्रिक याद करवाया होगा, शालिनी। क्या याद कराया होगा? शालिनी। शालिनी का मतलब ये होता है कि क्षार जो होता है वो क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी पकड़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है जी। सवाल अगला है आपका। सवाल अगला है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह सिरका सी गंध देता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, गुलाबी हो जाता है कि नीला हो जाता है कि नीला लाल काला हो जाता है कि काला हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर जो पत्ती का रंग होता है वो कैसा हो जाता है आपका? तो नीला काला हो जाता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है कि उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का कि एनाल्जेसिक का कि एंटासिड का कि एंटीसेप्टिक का। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। तो किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपन लोग अपच यानी जब ज़्यादा खा ले तो ज़्यादा ठूस लेते हो तो मतलब कंट्रोल नहीं होता, तो उसको उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका 5 नंबर सवाल है, गौर कीजिएगा। 5 नंबर सवाल है आपका कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे भाई अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, क्षार का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? एग्जैक्ट 7 होगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आपका लवण है। इसमें से कौन सा जो है आपका लवण है? आपका ऑप्शन ए दिया है कि HCl, ऑप्शन बी दिया कि NaOH, ऑप्शन सी दिया कि K2SO4, ऑप्शन डी दिया है कि NH4OH। तो देखिए मैंने बताया होगा कभी कि जिस भी यौगिक के लास्ट में OH रहता है वो क्या रहता है आपका? OH है तो ये क्या होगा? क्षार। ये भी OH है तो ये भी क्या होगा? क्षार। स्टार्टिंग में है तो ये होगा अम्ल आपका, लेकिन बचा क्या? ये बचा तो K2SO4 जो आपका लवण है। सवाल अगला कहता है आपका 7 नंबर सवाल कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो FeO की, Fe2O3 की, Fe3O4 की, FeS। तो किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर आपका मेरे भाई कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो Fe3O4। अगला सवाल है आपका कि हमारे शरीर का पीएच मान कितने परस के बीच कार्य करता है। तो सबको पता है कि हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला सवाल कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 की, CaCO3 की, NaHCO3 की, NaNO3। तो मेरे भाई बेकिंग पाउडर जो होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक? विजातीय का मतलब होता है इसमें से कौन सा आपका अलग है। तो आपका गौर कीजिएगा, थोड़ा इसको साफ होने दीजिए। हाँ तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय का मतलब इसमें से कौन सा अलग है। आपका ऑप्शन देखिए चूना पत्थर, ऑप्शन बी देखिए खड़िया, ऑप्शन सी देखिए संगमरमर, ऑप्शन डी देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, तीनों एक ही चीज़ होता है जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र आपका CaCO3 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से अलग कौन है? तो अलग आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को मान देता है। तो क्षारक कौन देता है? तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक कौन दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 13 हो जाएगा। सवाल अगला कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को अपन लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया करते हैं। आपका 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो 12 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है। तो लैक्टिक अम्ल है कि एस कार्बनिक अम्ल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है कि फार्मिक अम्ल है। तो इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है आपका? तो मेरे प्रबल अम्ल आपका कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होगा। तो अम्लीय ऑक्साइड का जो विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा? तो अम्ल का पीएच मान कितना? 7 से कम। तो अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है। तो ध्यान रखिएगा हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग संक्षारक अम्ल कहते हैं। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ से प्राप्त होता है। तो कवक से कि लीचेन से कि
जिम्नोस्पर्म से कि इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस पत्र जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो लीचेन से होता है। जब आपका क्या हो जाएगा 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला है आपका 17 नंबर की जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जो भस्म जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सवाल अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल्ट, और इसका पीएच मान जो होता है कितना होता है आपका? तो 10.5 होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है? तो H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विक्षारकीय अम्ल बोलते हैं। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल कौन सा होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका 21 नंबर सवाल है, और 21 नंबर सवाल कहता है मेरे भाई जी गौर कीजिएगा। हाँ, तो 21 नंबर सवाल कहता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होता है, ये कम आयनित होता है, ये COOH समूह रखता है। तो मेरे भाई एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जो होता है कम आयनित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रबल लवण है? तो इसमें से जो NaCl है आपका क्या है? प्रबल लवण है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है, टूथपेस्ट जो होता है, वो प्रायः कैसा होता है? तो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवणयुक्त होता है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए मेरे भाई, तो जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। अम्लीयता को मिटाने के लिए हम लोग क्षारीय उपयोग करते हैं, यानी हम टूथपेस्ट जो होता है वो कहता होता है क्षारीय होता है। सवाल अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, सबको बच्चा को पता है। सवाल अगला कि जब CO2 गैस को पानी में घोला गया तो विलयन का पीएच मान होगा 7 से अधिक होगा कि 7 होगा कि 7 से कम होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाएगा तो इसका जो पीएच मान होगा कितना होगा? 7 से कम होगा। सवाल अगला है आपका कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस, कि CaCO3 की CaO कि CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो जो कली चूना होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaO होता है। इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने का उपयोग हम लोग बुझा हुआ चूना का करते हैं, जिसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। आपका ऑप्शन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो मैंने बताया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? तो CaOH का होल ट्वाइस होगा, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? तो CaO होगा, ठीक है। चलिए सवाल अगला है आपका कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है। तो लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 होगा कि 7 से अधिक कि 7 से कम कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका क्या राइट आंसर होगा? तो 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है कि मेथेनोइक अम्ल है कि प्रोपेन है कि इनमें से कोई नहीं है? तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है मेरे भाई? एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन, गौर कीजिएगा फिर धुंधला हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल को नीला कौन करता है? मैंने बताया था शालिनी। क्या मैंने याद बताया था मेरे भाई? शालिनी। और शालिनी से क्या होगा? तो शालिनी से होगा 6 7 से हो जाएगा क्षार, और ल से हो जाएगा लाल, और से नीला हो जाएगा। तो शालिनी जो है वो मतलब क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और छाल कौन सा आयन प्रदान करता है? तो OH माइनस करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? तो नीले को लाल कौन करता है? तो अनिल। ध्यान के रखना, अनिल। अ से हो जाएगा अम्ल, न से हो जाएगा न नीला, और ल से हो जाएगा लाल। यानी अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है। अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो संतरा में कि टमाटर में कि सिरका में कि इमली में? तो सबको पता है कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाता है। जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगला कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सावधानपूर्वक सूचक के कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? नीला दिखेगा कि हरा दिखेगा कि नारंगी दिखेगा तो पीला दिखेगा? तो कैसा रंग दिखेगा? मेरे लैंग्वेज टाइप सवाल है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नीला रंग दिखेगा। सवाल अगला आपका 35 नंबर कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन के एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का कुछ रंग परिवर्तित होता है, तो जांच प्रणाली में होगा। देखिए आपने पढ़ा होगा कि विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि ये आपका जो होता है मेरे भाई, ये जो आपका होता है, ये जो आयरन होता है यानी लोहा का जो कील होता है, ये किस विलयन में जाता है? तो आपका जैसे आप लोहा का अपने पढ़ा हो कि जो आयरन का विलयन मतलब ये जो लोहा होता है, ये लोहा का जो कील होता है, ये जैसे ही कॉपर सल्फेट कील बन जाता है तो कॉपर सल्फेट का क्या होता है? रंग बदल देता है। तो कौन सा विलयन होगा आपका? तो कॉपर सल्फेट होगा। आप रिएक्शन को पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो बच्चा वाला सवाल पूछा है और सबको पता रहना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है। तो लिटमस विलयन ना तो जब अम्लीय होगा ना तो जब क्षारीय होता है, किस रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा। सवाल अगला कि आयोडीनिक नमक है, तो आयोडीनिक नमक कौन सा है, तो केस NaCl प्लस KI। ऑप्शन बी है कि NaCl प्लस KiO3। ऑप्शन डी की ये भी दोनों, ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीनिक नमक हम लोग किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस आपका KI हो जाएगा, आपका NaCl और KiO3 आपका दोनों होगा, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको आयोडीनिक नमक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी हमने देखा कि क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है। और इसका जो रासायनिक नेम है वो क्या होता है मेरे भाई, तो इसका रासायनिक नेम होता है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है। अगला सवाल है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल जो है आपका एक प्रकार का कैसा है मेरे भाई, तो गंधीय सूचक है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला कि दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में आपको पता है कि दही में आपका कौन सा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सवाल अगला आपका कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मेरे भाई टूटा हुआ हड्डी को जोड़ने के लिए किसका अपन लोग उपयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2 होता है। इसी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर होगा 42 का। सवाल अगला आपका 43 नंबर की अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा कैसा होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा कि क्षारीय होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा कैसा होगा, आपका अम्लीय होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए तो 43 सवाल ही रहने देते हैं। आप लोग हमें बताइए कि 43 सवाल में से आपने कितना सही किया। इसका पार्ट 2 में हम लोग मतलब जितने भी सवाल बचे हैं, कितने सवाल और बचे हैं देख लीजिए हमको। तो इसमें कुल सवाल की संख्या कितनी है, तो 90 है। तो बाकी के 45 सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।